हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे बॉस राजस्थान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस दुर्ग। आप फोर्ट कह लो, आप दुर्ग कह लो, आप किला कह लो, कुछ भी कह लो बॉस, ठीक है। एक दुर्ग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये दुर्ग जो है आप जहाँ पे देख रहे हो, ये है बॉस आपका कुंभलगढ़। कौन सा है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आज हम जानेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग जिसको महाराणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था बॉस? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इस दुर्ग के बारे में बहुत सारी जानकारी हम कवर करने वाले हैं और जो आज हम डिस्कस करेंगे वो आपके राजस्थान के हर प्रकार के एग्जाम में हेल्प करेगी। दूसरी बात, राजस्थान अध्ययन की आपकी क्लास 7th की बुक, क्लास 10th की बुक में भी दुर्गों के बारे में दे रखा है, तो वो दोनों की दोनों बुक भी इसमें कवर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, लिखूंगा साथ के साथ में, तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल इस दुर्ग को देख सकते हो। यहाँ पे जैसे ये कैसी गजब की दीवार बनी हुई है और ये पहाड़ी पर एक दुर्ग बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? पहाड़ी पर एक दुर्ग बना हुआ है राजस्थान में, ठीक है। और ये दुर्ग जो है आपका राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है राजसमंद। वहाँ पर ये दुर्ग बना हुआ है, पहाड़ियों पर, हिल्स पर बना हुआ है। फोटो देख लो पहले इसके दुर्ग के, सो दैट आपको फिर बाद में लिखने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। ये फोटो है दुर्ग के। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार दुर्ग है, बहुत ही शानदार फोर्ट है। फोर्ट आपको पता है पहले राजा महाराजा क्यों बनवाते थे? फोर्ट इसलिए बनवाते थे कि संकट के टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पे इसके गेट बंद करके आराम से अगर दुश्मन आ जाए तो दुश्मन को बाहर रखें और अंदर अपने आप को समय दे सकें, तैयार होने के लिए वक्त दे सकें और लड़ाई लड़ सकें। तो ये वो दुर्ग है, बहुत ज़्यादा फेमस दुर्ग है। इसको राजस्थान की संकटकालीन, कुंभलगढ़ जो जगह है ना बॉस, इसको राजस्थान की संकटकालीन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। जब भी, अब देखो राजसमंद कहाँ पे आता है? राजस्थान में मेवाड़ में आता है। जब भी मेवाड़ में कोई संकट आता था तब इस दुर्ग का इस्तेमाल किया जाता था। ये वही दुर्ग है जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? राजस्थान के बहुत ही फेमस रूलर थे जिनका नाम था महाराणा प्रताप। कहाँ पर पड़ता है बॉस ये? देखो बॉस, ये है अपना राजस्थान यहाँ पर। और राजस्थान में इस वाले रीजन को आपको पता होगा, इस वाले रीजन को हम बोलते हैं बॉस मेवाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेवाड़ बोलते हैं। उदयपुर के आसपास वाला जो रीजन है उसको मेवाड़ बोलते हैं। तो मेवाड़ में आपको देखने को मिलेगा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है राजसमंद। यहाँ पे आप देख सकते हो, यह है उदयपुर, यह है राजसमंद, यह है सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, है ना, इवन भीलवाड़ा। इस वाले रीजन को हम बॉस क्या बोलते हैं? इस वाले रीजन को हम मेवाड़ बोलते हैं। मेवाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दुर्ग है आपका कुंभलगढ़, ये कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे भाई? राजसमंद में है बॉस। कहाँ पर है? राजसमंद में। इसे ऊपर वाला जो रीजन है इसको मारवाड़ बोलते हैं। जोधपुर के आसपास वाला जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं? मारवाड़ बोलते हैं। इधर वाले रीजन को क्या बोलते हैं? मेवाड़ बोलते हैं। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो मेवाड़ मारवाड़ का एक प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है इस दुर्ग को। कौन से दुर्ग को? कुंभलगढ़ दुर्ग को, ठीक है। तो ये आपने मैप में भी देख लिया, यहाँ पर आपने फोटो देख लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, तो आप कॉपी पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करो बॉस, ठीक है। तो शुरू करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग। स्पीड आप बढ़ा सकते हो, आपकी स्पीड जो है 1.5 या 2 पर भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है मुझे तो थोड़ा लिखने में वक्त लगता है तो समय लगेगा। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लें। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें बॉस, पहली बात कहाँ पर है ये? राजसमंद जिले में। कहाँ पर है बॉस ये? राजसमंद जिले में है। राजसमंद मैंने आपको मैप में दिखा दिया, उदयपुर के ऊपर है राजसमंद, राजस्थान, ठीक है। पहले इस रीजन को हम क्या बोलते थे? मेवाड़ बोलते थे। कहाँ बोलते थे? मेवाड़ बोलते थे। वहाँ पर बना हुआ है। राजसमंद जिले में आपको देखने को मिलेगा गाँव है यहाँ पर सादड़ी गाँव। कौन सा गांव है? सादड़ी गांव। सादड़ी गांव है। और इस सादड़ी गांव में आपको देखने को मिलेगा उत्तुंग शिखर पर। कौन से शिखर पर? उत्तुंग शिखर। यहाँ पर ये बना हुआ है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कुछ ग्रंथों की बात करें तो ऐसा बताते हैं कि पहले इसको महाराणा कुंभा से पहले इसको बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? संप्रति मौर्य। तो मतलब एंशियंट टाइम की बात करें, प्राचीन टाइम में इस दुर्ग को किसने बनाया था? संप्रति मौर्य, इन्होंने बनाया था। तो ऐसा लोग कुछ कहते हैं कि ये जो दुर्ग है पुराने अवशेषों पर बना हुआ है, तो पहले ये संप्रति मौर्य इन्होंने बनवाया था। और यहाँ पर जो पहाड़ी है वो भी आपको याद रखनी है, हेमकूट। कौन सी पहाड़ी है? हेमकूट पहाड़ी पर। हेमकूट पहाड़ी पर ये बना हुआ है, हेमकूट पहाड़ी। और यहाँ पर एक दर्रा है, हेमकूट पहाड़ी के पास एक दर्रा है, दर्रा जिसको हम पास बोलते हैं। उस दर्रे का नाम है हाथीगुड़ा नाल। हाथीगुड़ा नाल दर्रा,
ठीक है। तो दर्रा क्या होता है बॉस, अंग्रेजी में पास बोलते हैं, माउंटेन्स का वो इलाका जहाँ पे हम आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो उसके पास में स्थित है ये हाथीगुड़ा नाल दर्रे के पास स्थित है। और हाथीगुड़ा नाल दर्रा कहाँ पर है, हेमकूट पहाड़ी पर है, यहाँ पर है, ठीक है। खास बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्माणकर्ता भाई साहब इसके, कौन, निर्माणकर्ता। तो इसके निर्माणकर्ता आपको बताने, आधुनिक निर्माता आप कह सकते हो, इस दुर्ग के आधुनिक निर्माता कौन है बॉस। इस दुर्ग को बनवाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका आपको नाम याद रखना है, वो हैं आपके महाराणा कुंभा। कौन है, महाराणा कुंभा। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, महाराणा कुंभा के बारे में वीडियो बना चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में नीचे आप देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट वो शेयर कर रखी है मैंने, हिस्ट्री की और राजस्थान कल्चर की। तो हिस्ट्री में मैं ये टॉपिक करा चुका हूँ महाराणा कुंभा का, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें ताकि आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो महाराणा कुंभा ने बनवाया था, और किसकी याद में बनवाया था, कुंभल देवी की याद में। किसकी याद में बनवाया था, कुंभल देवी, इनकी याद में बनवाया था इस दुर्ग को, ठीक है। कौन से दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को। और ये बनके रेडी हो गया था, ऐसा बताते हैं 1458 में। कब रेडी हो गया था, 1458 में ये बनके रेडी हो गया था, और इसका काम बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, 1448 से स्टार्ट हो गया था। इस दुर्ग की बात करें तो इसमें ये तैयार हो गया था, आप कह सकते हो 1458 में। और ये श्रेणी की बात करें, देखो दुर्गों की कई सारी श्रेणियाँ होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, किस तरह का दुर्ग है ये। तो आपसे कोई पूछे कि कुंभलगढ़ दुर्ग की कैटेगरी क्या है, कौन सी कैटेगरी में आता है भाई, कौन सी श्रेणी में आता है, तो आप बताओगे गिरी दुर्ग है ये। कैसा दुर्ग है, गिरी दुर्ग। अभी फोटो आपने देखे थे, गिरी का मतलब होता है पहाड़ों पर बना हुआ दुर्ग है। इसको एरड़ दुर्ग भी बोल सकते हो आप, एरड़ दुर्ग भी बोल सकते हो। कई जगह पे इसका नाम ऐसे भी लिखा था, पार्वत्य, पर्वतों पर बना हुआ दुर्ग है बॉस, ठीक है। तो गिरी श्रेणी में आता है ये दुर्ग। अच्छा, खास बात है, इस दुर्ग के आर्किटेक्ट कौन थे यार। आपसे कोई पूछे इस दुर्ग के वास्तुकार कौन थे, तो कई बार वास्तुकार को लेकर मतलब क्वेश्चन बन जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार का नाम बताओ, तो भाई साहब मंडन। कौन थे, मंडन थे भाई साहब इसके वास्तुकार। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बनवाया किसने, महाराणा कुंभा ने। वास्तुकार कौन है, मंडन। मंडन थे भाई साहब इसके वास्तुकार, कह सकते हैं इनको। तो ये खेता ब्राह्मण के पुत्र थे, कई बार ये भी पूछ लिया था, खेता ब्राह्मण के पुत्र हुआ करते थे, कौन, मंडन। तो मंडन ने इसका पूरा महिमा मंडन किया था। मंडन ने इसकी मतलब पूरी की पूरी डिजाइन तैयार करी थी, ठीक है। छोटी छोटी बड़ी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है, पहाड़ियों पर आपने देखा था कई सारी पहाड़ियों को मिलकर बना हुआ है। ऐसा नहीं है इसको घेरना आसान हो, एक पहाड़ी पर नहीं है, कई सारी पहाड़ियों पर बना हुआ है, बीहड़ जंगलों से घिरा हुआ है, और दूर से तो भाई साहब नजर ही नहीं आता है, दूर से तो ये नजर ही नहीं आता। और कहते हैं कि राजस्थान का सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। कैसा दुर्ग है, सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है, सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है राजस्थान का। जितने भी दुर्ग हैं उन दुर्गों में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा सेफ दुर्ग माना जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग को सेफ माना जाता है। तो ये जो चार्ट है आप इसको माइंड मैप कहते हैं बॉस, इसको आप लिखो फटाफट, ठीक है। ऐसे ही हम कुंभलगढ़ दुर्ग के 2-4 चार्ट बनवाने वाला हूँ, उससे आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। तो इसको बनाओ। दूसरा चार्ट हम स्टार्ट करते हैं। अन्य नाम, अन्य नाम किन किन नामों से जाना जाता है, किसके अन्य नाम बॉस, कुंभलगढ़ दुर्ग के। कोई पूछे कुंभलगढ़ दुर्ग के और क्या क्या नाम है, कुंभलगढ़ दुर्ग या फोर्ट के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो बॉस अन्य नाम देखो भाई, किन किन नामों से कुंभलगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। तो पहली, कई सारे नाम है इसके। पहला नाम आपको यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, कुंभल मेरू। पहला नाम इसका क्या है, कुंभल मेरू। ये सारे नाम आपको लिखने हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के, कुंभल मेरू। यहाँ पर एक कटारगढ़ नाम का महल है भाई साहब, कटारगढ़, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दुर्ग में दुर्ग बोलते हैं इसको, दुर्ग में दुर्ग, चारों तरफ से एक तो वैसे ही पहाड़ है और फिर उस पर दुर्ग बना हुआ है। मेवाड़ का मेरुदंड बोलते हैं इसको, रीढ़ की हड्डी है भाई साहब मेवाड़ की, मेरुदंड बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं, मेवाड़ मारवाड़। अभी हमने देखा था इसके ऊपर क्या आता है, मारवाड़ आता है, तो इसको मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी बोलते हैं, सीमा प्रहरी बोलते हैं। मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी बोला जाता है। इस दुर्ग पर बैठकर महाराणा कुंभा पूरे मेवाड़ की नज़र रखते थे, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेवाड़ की आँख। क्या बोलते हैं, मेवाड़ की आँख भी बोला जाता है इस दुर्ग को। और कुंभल मेर भी बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, कुंभल
मेर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये हो जाएंगे अन्य नाम। किसके अन्य नाम हो जाएंगे भाई साहब? ये अन्य नाम हो जाएंगे आपके कुंभलगढ़ दुर्ग थे। तो इनको भी लिखते चलें साथ के साथ में, इंतजार ना करें बॉस। अच्छा, कुंभलगढ़ के बारे में एक चीज़ और बताई जाती है। अब सारी जानकारी ध्यान रखना, मैं जो भी बता रहा हूँ कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ही है। किसके बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ही सारी जानकारी है बॉस। पहली बात, कुंभलगढ़ जो आपके मतलब कुंभलगढ़ जो जगह है, इसको कई बार बोला जाता है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी बॉस। क्या बोला जाता है? मेवाड़ की संकटकालीन। ऐसे कैसे आप लिखते चलें, कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसको बोला जाता है? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़। किसको बोला जाता है? कुंभलगढ़ को बोला जाता है। ठीक है। अब इस दुर्ग की लंबाई, इस दुर्ग के चारों तरफ, जैसे मान लो ये आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है बॉस, कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है। तो इस दुर्ग के चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है। इस दीवार को बोलते हैं बॉस परकोटा। क्या बोलते हैं? परकोटा बोलते हैं दीवार को। आपने देखी थी वो दीवार बनी हुई थी। तो इस परकोटे के दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। पहली बात, इस परकोटे की लंबाई कितनी है बॉस, और इस परकोटे की चौड़ाई कितनी है। ये भी पूछ लिया जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ जो परकोटा बना हुआ है, परकोटा मतलब जो दीवार बनी हुई है चारों तरफ से, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। आप जान के हैरान हो जाओगे बॉस, इस परकोटे की लंबाई 36 किलोमीटर है बॉस। कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर। और 7 मीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। 7 मीटर चौड़ाई है। और ये जो परकोटा बना हुआ है भाई साहब, इस परकोटे की अगर हम बात करें, चीन की दीवार के बाद, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, दुनिया की सबसे बड़ी दीवार तो आपको पता है चीन की दीवार। तो चीन की दीवार के बाद विश्व का दूसरा बड़ा परकोटा है भाई साहब। परकोटा कह लो या विश्व की दूसरी बड़ी दीवार माना जाता है इस परकोटे को भाई साहब। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ जो परकोटा बना हुआ है ना बॉस, ये है कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ बना हुआ परकोटा। इसको कहते हैं चीन की दीवार के बाद दूसरा बड़ा सबसे परकोटा है, जिसकी लंबाई भाई साहब कितनी है? 36 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर इसकी चौड़ाई है। भारत की महान दीवार बोलते हैं भाई इसको। भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है। भारत की महान दीवार है भाई साहब ये। कौन सी दीवार? जो चारों तरफ कुंभलगढ़ के परकोटा बना हुआ है बॉस। ठीक है। ऊंचाई इसकी देखें, कुंभलगढ़ दुर्ग की कोई पूछ ले ऊंचाई कितनी है भाई साहब, तो ऊंचाई भी यहाँ पर लिख देना। समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो है आपकी 3665 फीट। समुद्र तल से, किससे? समुद्र तल से इतनी इसकी ऊंचाई है बॉस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी दुर्ग के बारे में सारी जानकारी चर्चा कर रहे हैं भाई। कटारगढ़, कुंभलगढ़, ध्यान रखना मुझे बताना ना पड़े। कुंभलगढ़ फोर्ट, इसी की जानकारी है, आप नोट्स लिखते चलें। अच्छा, इसके बारे में और क्या कहा जाता है? इस दुर्ग में कुंभा का निवास हुआ करता था। किसका निवास हुआ करता था? कुंभा का निवास हुआ करता था। और निवास महल जो था, कुंभा का निवास महल जो हुआ करता था, उस महल का नाम है कटारगढ़। क्या नाम है? कुंभा जिस महल में रहते थे उसका नाम है कटारगढ़। और इस कटारगढ़ को मैंने अभी थोड़ा देर बताया था, सबसे ऊंचे स्थान पर है, तो इसको मेवाड़ की आंख बोलते थे। क्या बोलते थे? मेवाड़ की आंख बोला जाता था। इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख बोला जाता था। इसी कटारगढ़ में आपको देखने को मिलेगा मेवाड़ के महान राजा महाराणा प्रताप। मेवाड़ के कौन? महान राजा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस प्रतापगढ़ में, इस कटारगढ़ में एक महल है बॉस। एक महल है, उस महल का नाम है बादल महल। कौन सा महल है? बादल। तो इस बादल महल में आपका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कोई पूछ ले महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था बॉस, तो आपको बताना है महाराणा प्रताप का जन्म भैया अपना 9 मई, कितनी मई? 9 मई 1540 को हुआ था। 19 ज़्यादा आ रहा है हमारे यार मुँह पर। 9 मई 1540 को इसका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था भाई? महाराणा प्रताप का। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है
महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। कहाँ पर? बादल महल में हुआ था भाई साहब। कौन से महल में हुआ था? बादल महल। बादल महल किसके अंदर है? कटारगढ़ के अंदर आता है। कटारगढ़ में किसका निवास था? कटारगढ़ में महाराणा कुंभा का निवास हुआ करता था और यहाँ पर बैठकर वो मेवाड़ पर नजर रखते थे, इसलिए बोलते हैं मेवाड़ की आँख बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बॉस? मेवाड़ की आँख बोलते हैं। इसके अंदर एक मंदिर है बॉस, मामादेव मंदिर। वहाँ पे मामादेव कुंड भी बना हुआ है। तो चलो उसकी और चर्चा कर लेते हैं। इसी दुर्ग के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसी दुर्ग के अंदर, चलो, कुंभलगढ़ दुर्ग, ध्यान रखना, कुंभलगढ़ फोर्ट, ठीक है, यही चर्चा में चल रहा है। आप नोट्स बढ़ाते चलें बस। तो इसी दुर्ग में आपको क्या देखने को मिलेगा? कटारगढ़। क्या है भाई? कटारगढ़ है, मैंने बताया था सबसे ऊपर। कटारगढ़ में एक मंदिर है बॉस, मामादेव मंदिर। कौन सा मंदिर है? मामादेव मंदिर है बॉस। और मामादेव मंदिर के पास मामादेव कुंड है। कौन सा कुंड है? मामादेव कुंड बना हुआ है। इस कुंड में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर महाराणा कुंभा की, किसकी? महाराणा कुंभा की हत्या कर दी जाती है भाई साहब। क्या कर दी जाती है? महाराणा कुंभा की हत्या कर दी जाती है। और इनकी हत्या कौन करता है? इन्हीं के पुत्र, उनका नाम है ऊदा। ऊदा ने इनकी हत्या कर दी थी भाई साहब। किसकी हत्या कर दी थी? महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। कहाँ पर? कटारगढ़ में। जगह का नाम क्या है? मामादेव मंदिर। यहाँ पर मामादेव कुंड है और यहाँ पर महाराणा कुंभा की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? ऊदा के द्वारा हत्या कर दी जाती है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है हत्या के बारे में, ठीक है। दूसरी बात, इसी दुर्ग की अगर हम बात करें तो इस दुर्ग के बारे में कुछ फेमस स्टेटमेंट हैं। किन किन ने क्या क्या फेमस स्टेटमेंट दिए वो आपको याद रखने हैं। एक है भाई साहब कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के एक फेमस इतिहासकार, ठीक है, जिनकी राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी समझ है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना कर दी बॉस एक जगह से जिसका नाम है एट्रस्कन वास्तु। किससे तुलना कर दी? एट्रस्कन वास्तु से इनकी तुलना करी, ठीक है। ये भी आप पूछा जा सकता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना कर्नल जेम्स टोड ने किससे करी? तो आप बताओगे एट्रस्कन वास्तु से इसकी तुलना कर दी। दूसरा, एक और चीज़ आपको बताना है, एक व्यक्ति रहे हैं अबुल फजल, राइटर रहे हैं अबुल फजल, अकबर के टाइम के राइटर रहे हैं। इन्होंने इस दुर्ग के बारे में कुछ कहा। वो लाइन तो आपको बिल्कुल सीधे याद कर लेनी है। वो कह रहे हैं यार ये इतना बड़ा दुर्ग है, इतना बड़ा दुर्ग है, इतना ऊंचा दुर्ग है, ठीक है, कि अगर आप सिर उठा के देखोगे तो आपकी पगड़ी नीचे गिर जाएगी। तो क्या लिखा है इनके बारे में? यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर, इतनी बुलंदी मतलब ऊंचाई, इतनी बुलंदी पर बना हुआ है। यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो पूछा जा सकता है किस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा अबुल फजल ने? तो आपको बताना है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि यार इतना ऊंचा दुर्ग है कि अगर नीचे से ऊपर देखोगे तो आपके सिर की पगड़ी गिर जाएगी भाई साहब। दो राजाओं के बारे में यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है इस दुर्ग से संबंधित। राणा उदय सिंह, ठीक है। तो राणा उदय सिंह, इनका यहाँ पर राज तिलक हुआ था। क्या हुआ था भाई साहब? राज तिलक इनका यहीं पर हुआ था 1537 में। दूसरा, महाराणा प्रताप, मैंने अभी बताया था, महाराणा प्रताप इनका यहाँ पे क्या हुआ था? जन्म हुआ था भाई साहब। जन्म मैंने अभी डेट बताई थी, कितनी बोलो? 9 मई 1540 इनका क्या हुआ था? यहाँ पे जन्म हुआ था। अकबर ने यहाँ पे अटैक करवाया था। तो अकबर के एक सेनापति आए थे, उन सेनापति का आपको नाम याद रखना है। अकबर के एक सेनापति थे जिनका नाम था शाहबाज खां। कौन है? शाहबाज खां ने इस पर 3 बार अटैक किया। कौन है ये? अकबर के सेनापति। अकबर के बारे में पता होगा, मुगल रूलर है भाई साहब। और इन्होंने अटैक करवाया, महाराणा प्रताप को भी पकड़ने की कोशिश की, महाराणा प्रताप तो हाथ नहीं आए, ठीक है। तो अकबर के सेनापति कौन? शाहबाज खां। कितनी बार अटैक किया भाई साहब? 3 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 3 बार आक्रमण किया और इस दुर्ग को अपने जीत लिया उन्होंने, इस दुर्ग को जीत लिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से मुगल मतलब सेनापति ने इसको जीत लिया था? तो आपको बताना है
शहबाज खान ने इसको जीत लिया था। कितनी बार अटैक किया था? 3 बार। किसके सेनापति थे? अकबर के सेनापति थे। अकबर आपको बताइए इनके समकालीन थे, महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप के समकालीन थे। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध भी हुआ था 1576 में, जिसको हम बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध बोलते हैं? हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस दुर्ग में अगर आप बात करें, इस दुर्ग में बॉस कुछ दरवाजे, 9 प्रवेश द्वार हैं। कितने प्रवेश द्वार हैं? 9 प्रवेश द्वार हैं। और प्रवेश द्वारों को पोल बोला जाता है। को क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है। तो 9 प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं उनके नाम देख लो, बाई चांस कभी नाम आ जाए तो आप कम से कम बताने की कंडीशन में तो हो भाई। पहला है ओरठ पोल। कौन सा पोल है? ओरठ पोल। दूसरा पोल आपका यहाँ पे हल्ला पोल। हल्ला पोल, 2 पोल हो गए आपके। तीसरा पोल है आपका बॉस हनुमान पोल। हनुमान पोल, पोल मतलब दरवाज़ा, तो इसमें 9 प्रवेश द्वार हैं, 3 हो गए। फिर है आपका विजय पोल। विजय पोल। फिर आपका है भैरव पोल। भैरव पोल। फिर आपका है आपका नींबू पोल। नींबू पोल मतलब दरवाजा है बॉस। फिर आपका है भाई चौगान पोल। चौगान पोल। इसके बाद आपका नेक्स्ट पोल है पागड़ा पोल। पागड़ा पोल। और लास्ट में आपका आ जाएगा गणेश पोल। कौन सा आ जाएगा? गणेश पोल। ये इसके अंदर 9 पोल हैं। पहला ओरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल, ये इनके अंदर पोल है। ठीक है, अब इस दुर्ग के भीतर कुछ आपको इमारतें देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? इस दुर्ग के भीतर कुछ आपको इमारत देखने को मिलेंगी, स्मारक देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्या क्या इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा वो सारी चीज़ें आप एक बार देखते चलें। एक तो भाई लिखते चलें इनके अंदर क्या क्या है। झाली बाव, झाली बाव बावड़ी, एक तो इसके अंदर झाली बाव बावड़ी। एक इसके अंदर कुंभ स्वामी, एक इसके अंदर कुंभ स्वामी का विष्णु मंदिर है। कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है। कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर। और इस कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर को राणा कुंभा ने बनवाया था बॉस। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। ये भी आप याद रखना, ये भी इसके अंदर है। एक और याद रखनी, झाली रानी की, झाली रानी की का मालिया भी है इसके अंदर। झाली रानी का मालिया। एक इसके अंदर मामादेव तालाब है या कुंड है, कह सकते हो। मामादेव तालाब या कुंड है इसके अंदर। एक इसके अंदर एक पृथ्वीराज राजकुमार हुए थे एक, जिनके नाम था उड़ना राजकुमार। उड़ने राजकुमार के नाम से फेमस थे। कौन फेमस थे भाई उड़ने राजकुमार के नाम से? पृथ्वीराज फेमस थे। तो उनकी यहाँ पर आपको छतरी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? छतरी देखने को मिलेगी। और 12 खंभों की छतरी है भैया। कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभों की छतरी है। एक यहाँ पर आपको नीलकंठ, नीलकंठ महादेव का मंदिर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? नीलकंठ महादेव का मंदिर भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। किसके अंदर? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। किसके अंदर भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। क्या क्या चीज़ें हैं ये चीज़ों को भी आप याद रखना। ठीक है बॉस, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बॉस इतनी जानकारी बहुत है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जो जानकारी बताई है इसको 3-4 बार आपको कम से कम रिवाइज करना है और याद हो जाएगा। बहुत फेमस दुर्ग है, राजसमंद के अंदर आता है बॉस। ठीक है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था और संकटकाली राजधानी है किसकी? मेवाड़ की। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर की हमारी सीरीज चल रही है। इससे पहले मैंने एक वीडियो विजय स्तंभ के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में डिस्कस किया था? विजय स्तंभ के बारे में डिस्कस किया था। तो ऐसे ही हम राजस्थान के जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित टॉपिक है मैं एक एक टॉपिक यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा, नोट्स आपको लिखवाता रहूँगा, उनको लिखते रहें और याद करते रहें। साथ के साथ में बॉस वीडियो को लाइक ज़रूर करें यार, लाइक करोगे तो हमें भी मजा आएगा और हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और अपने साथ वाले लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि अपना भी और आपका भी, दोनों का भी बेनिफिट हो। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।